Assalamualaikum dear students. My name is Midhat Elahi and today our topic is ADHD, that is Attention Deficit Hyperactive Disorder. मुझे उम्मीद है कि being a student of special education आप इस टॉपिक के साथ फेमिलियर होंगे और ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं होगा। तो आज इस प्रोग्राम में हम इस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूरी एलिमेंट्स को जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव होता क्या है। अकॉर्डिंग टू DSM-5 इज़ बेसिकली डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल एंड लेटेस्ट वन इज़ 5, जो भी 5th एडिशन है वो इसका लेटेस्ट है। तो इसमें मेंशन हुआ है कि जो बिहेवियर पैटर्न है वो एक सेट बिहेवियर पैटर्न ही स्टूडेंट, बच्चा या एडल्ट शो करेगा। वो इस तरह होगा कि जो सेट बिहेवियर पैटर्न है वो हर जगह पे शो होगा, लाइक वो पब्लिक एरिया में, स्कूल में, घर में, हर जगह पे वो पैटर्न शो करेगा। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं होगा कि अगर स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चे की शिकायत आ रही हैं, बच्चा अटेंशन नहीं दे पा रहा, बच्चा फोकस नहीं कर रहा पढ़ाई की तरफ से, लेकिन घर पे कुछ इस किस्म की कंप्लेंट्स पेरेंट्स की तरफ से या गार्डियन की तरफ से नहीं आ रही, या मिसाल के तौर पे अगर घर में वो कंप्लेंट्स प्रेजेंट हैं, वो वाली सेट बिहेवियर जो बच्चा है वो शो कर रहा है, लेकिन स्कूल में उस किस्म की कोई शिकायत जो है वो टीचर्स को नहीं होंगी। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट इट डाउन। अटेंशन डेफिसिट, लाइक दैट इज अटेंशन डेफिसिट इन अटेंटिव होना, एंड द सेकेंड थिंग इज हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, कि इसमें हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी भी होगी। मैं आपको इसके दोनों पॉइंट्स बता देती हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे, जहन नशीन कर लेंगे, तो लेटर ऑन आपको ये टर्म, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो याद करने में, जहन नशीन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ADHD इज़ बेसिकली अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अभी तक है, और इसके अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसे कॉजेज़ जो हैं, रीज़न्स जो हैं वो नहीं डिस्कवर हो सके या डिस्क्लोज़ हो सके। यूजुअली ADHD चाइल्डहुड में ही डायग्नोज हो जाता है, लाइक इसके सिम्टम्स 6 to 7 ईयर जब होता है बच्चा तो उसके आना शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो है इनअटेंशन होगा, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके दूसरा बच्चा हो या तीसरा बच्चा हो वो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस चीज़ में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें चलते हैं। इसकी 3 सब टाइप्स हैं और यू कैन से कैटेगरीज हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है ADHD को। सबसे पहली इसमें आती है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी। जैसा कि अगर आप सिर्फ थोड़ा नाम पे ही गौर करें, दैट इज़ हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। लाइक बच्चे में ये वाले सिम्टम्स जो हैं हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिविटी के ज़्यादा होंगे, पैदा उसमें होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो नज़र आएंगे, वो शो करेगा ये वाले अपने सिम्टम्स ड्यूरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड में। इसके अलावा इनअटेंटिव के भी सिम्टम्स होंगे, लेकिन वो कम होंगे क्योंकि ये कैटेगरी जो है ये एड्रेस कर रही है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी को। सेकंड में आ जाता है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव। इसमें क्या होगा, 6 या 6 से ज़्यादा, 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स जो हैं वो इनअटेंशन के पाए जाएंगे बच्चे में, और हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स निस्बतन कम पाए जाएंगे। प्रेजेंट वो भी होंगे, ज़रूर होंगे, 2 या 3 होंगे, लेकिन ज़्यादा सिम्टम्स जो होंगे वो इनअटेंशन के पाए जाएंगे। उसके बाद इसमें थर्ड कैटेगरी आ जाती है, दैट इज़ कंबाइंड सब टाइप, कंबाइंड हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव एंड इनअटेंटिव। ये भी अगेन अगर आप नाम पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें दोनों सिम्टम्स पाए जाएंगे, बच्चे का बच्चा या एडल्ट पर्सन का हाइपर एक्टिव होना, इम्पल्सिव होना, साथ साथ इनअटेंटिव भी होना। दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी। इसके अलावा क्या होगा कि इसमें अब हम जाएंगे टूवर्ड्स इट्स डिटेल, लाइक इनअटेंटिव की एक टर्म यूज़ की गई है, हाइपर एक्टिविटी की यूज़ की गई है, इम्पल्सिविटी की यूज़ की गई है। तो मैं इन टर्म्स को आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाती हूँ डिटेल में। ईजीली सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन क्या होंगे, उसमें आ जाता है ईजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना। बच्चा फ़ौरन से जो है एक बात कही जा रही है, लाइक मेरी एक कन्वर्सेशन चल रही है एक एडल्ट के साथ, या मेरे सामने एक बंदा है उससे बात कर रही हूँ मैं, फ़ौरन से कोई गाड़ी गुजरी है, कोई परिंदा उड़ के गया है,
किसी किस्म की भी कोई नॉइज़ है, किसी ने पेन को जिस तरह करते हैं इसकी टिकलिंग की आवाज़ आ जाती है, उस किस्म की कोई आवाज़ आई है, उस बच्चे या इंसान की जो इस डिसऑर्डर के विक्टिम होगा, फ़ौरन से उसकी इक्वली अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, फ़ौरन से उसका ध्यान आपकी बात से, जो आप कह रहे हैं उससे हट जाएगा टोटल तौर पे। उसके बाद क्या होगा, उसके लिए अपना अटेंशन बरकरार रखना, फोकस कायम रखना भी मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा देर के लिए नहीं, कुछ सिवियर केसेस में कुछ सेकंड्स के लिए बच्चा अपनी अटेंशन या कंसंट्रेशन फोकस दे पाता है किसी बात के लिए, किसी काम में, किसी एक्टिविटी में, वो कुछ भी हो सकती है, इररिगार्डलेस वो बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। तो लेकिन उसको ये नहीं होगा ध्यान कि उसने इस चीज़ के लिए कितनी कितनी देर तक इस पर फोकस रख पाना है। दिस इज़ समथिंग नॉट इन हिज और हर ओन हैंड। इसी तरह इसमें क्या होगा, जब ये एक सीक्वेंस बनता जाता है कि जब आप इन अटेंशन होंगे, अटेंशन किसी चीज़ पे नहीं दे पा रहा होगा वो बच्चा, तो डेफिनेटली वो चीज़ें भूलेगा भी सही। जब उसे बात की गई है या वो कोई काम कर रहा था और वो फ़ौरन से डिस्ट्रैक्ट हो गया दूसरी एक्टिविटी की तरफ और इक्वली डिस्ट्रैक्ट हुआ, ऐसा नहीं कि उसने देखा, यूजुअली आम तौर पे रूटीन में जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका एक तरफ से ध्यान थोड़ी देर के लिए हटा, वो दूसरी एक्टिविटी की तरफ देख लिया, ऑब्जर्व किया, दैट्स इट, और वो वापस अपनी तरफ आ जाते हैं, रूटीन का जो काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें यह होगा कि वंस अ चाइल्ड, अ पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड, तो वो चीज़ उसके माइंड से भी स्किप हो गई है कि व्हाट दैट पर्सन वाज सेइंग, और वो इवेंचुअली क्या होगा, ही विल स्किप द इंफॉर्मेशन, वो चीज़ को भूल जाएगा। फ्रीक्वेंटली, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फ्रीक्वेंटली स्विचिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी। इनअटेंटिव जब भी होगा, अटेंशन नहीं दे पा रहा होगा, तो उसमें भी ये ऑब्वियस से एक फीचर आ जाता है, ऑब्वियस सी कैरेक्टरिस्टिक आएगी कि उसने जंप करनी है। जब वो एक चीज़ पे ही अटेंशन नहीं दे पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली वो एक एक्टिविटी से दूसरी की तरफ लाजमी जंप करेगा। क्लास में जो कुछ हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, फॉर फ्यू सेकेंड्स, इवन फॉर फ्यू मिनट्स वो टीचर को सुन लेगा, लेकिन उसके बाद जो वो अपना कर रहा है, कुछ इरेज कर रहा है, कॉपी पे पेजेस वगैरह हैं वो चेंज कर रहा है, किसी और सब्जेक्ट की निकाल रहा है, ही विल गेट बिजी इन दोज थिंग्स। इवन इन पब्लिक एरिया, एक स्विंग उसने ले ली, उसके बाद ही विल रन टूवर्ड्स और जंप टूवर्ड द अदर थिंग। और इसी तरह 6 या 7 साल के बच्चे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 6 या 7 साल के बच्चों में ये सिम्टम्स जो हैं नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं, चाइल्डहुड से। तो उसमें यह होगा कि घर के अंदर भी रेस्टलेस हो के फिरना, बहुत ज़्यादा एजिलिटी होना, एक रूम से दूसरे रूम में चले जाना फॉर नो रीज़न, रोमिंग अराउंड, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा इसमें हो गई। डियर स्टूडेंट्स, देखें ये एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा। जब बच्चे के अंदर इन अटेंशन के सिम्टम्स होंगे मौजूद, तो साथ साथ उसके अंदर एक सीरीज़ बनती जाएगी। ही विल फॉरगेट द इंफॉर्मेशन, स्किप करता जाएगा ज़रूरी इंफॉर्मेशन को, साथ साथ भूलता जाएगा। साथ में ये होगा कि जब फोकस में उसको प्रॉब्लम आएगी, उससे कंसंट्रेट नहीं किया जाएगा, ध्यान नहीं दिया जाएगा अपनी ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ की तरफ, तो उसमें यह होगा कि उसको कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी दी जाती है, कोई टास्क दिया जाता है, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसने जब अपनी इंफॉर्मेशन रजिस्टर ही कंप्लीट तरीके से नहीं की, उसने वो इंफॉर्मेशन जो है अपने अंदर सही तरह से रिस्टोर ही नहीं की, उसकी वजह से वो दोबारा से वो रिकॉल भी नहीं कर सकता। इसके अलावा आ जाएगा कि ही विल मेक ट्रबल इन कंप्लीटिंग द टास्क। छोटी छोटी बातें हैं, अगर उसको जैसे कहा जाता है कि 2 स्टेप कमांड दी जाएगी कि आप जाएं अपनी सीट पे और जा करके फलाने सब्जेक्ट की बुक जो है वो बाहर निकालें, तो व्हाट ही विल बी डूइंग, वो अपनी चेयर तक तो जाना याद रह जाएगा उसको, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि किस सब्जेक्ट की बुक निकालनी है। हाँ, अगर ये याद रह गया कि किस सब्जेक्ट की बुक निकालनी है, तो ही माइट फॉरगेट दैट कि उसने कौन सा चैप्टर निकालना है, पढ़ना कौन सा चैप्टर है। ही वॉन्ट बी एबल टू रिकॉल दैट बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन उसने स्किप कर दी ड्यू टू हिज इन अटेंशन, वो इतना अटेंशन या फोकस नहीं दे पाया था। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर ये होगा कि जब भी आप बात कर रहे होंगे ऐसे बच्चे के साथ या ऐसे एडल्ट के साथ, तो आपको ये फील होगा कि वो आपकी बात गौर से सुन ही नहीं रहा। बेसिकली ये भी होगा कि उससे अटेंशन पे ही नहीं की जाएगी, क्योंकि बोर्डम साथ हो जाएगा, और वो जो एक सिम्टम साथ साथ चला आ रहा है कि विच विल प्रिवेंट हिम द चाइल्ड टू लिसन टू योर टॉक केयरफुली, ईजीली कंफ्यूज हो जाएगा वो बच्चा। और इसके अलावा मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी जिसमें ये सारे सिम्टम्स जो हैं कैटेगोरिकली इन अटेंटिव के मेंशन हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं
सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि इसमें क्या होगा कि चाइल्ड, द एडोलेसेंट, और जो बंदा इस से सफ़र कर रहा है, जो इसका विक्टिम है, दैट विल बी एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव। वो एक यूजुअल रूटीन से, एक आम इनर्जेटिक बंदे से आपको बड़ा क्लियरली डिफरेंस फील होगा कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, कितनी ज़्यादा इम्पल्सिविटी है। अगर वो बात करेगा तो वो नॉन स्टॉप बात करेगा। इसको कहेंगे कि एक लेवल तक ये आएगा कि वो एक बेरब्त तसलसल भी हो सकता है बात करने का, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे वो जंप करता जाएगा। इसके अलावा अगर आप छोटे बच्चों की बात करें, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड में, तो बच्चों के अंदर फिजिटिंग बहुत ज़्यादा आएगी, स्क्विरम्स बहुत ज़्यादा आएंगे। जैसे वाइल सिटिंग ऑन अ चेयर क्या होगा कि वो बार बार अपनी सीट से हिल रहे होंगे। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सिट ऑन चेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट इवन फॉर दैट लॉन्ग, 5 से 10 मिनट भी कुछ केसेस में उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा उस पर बैठना। या ये होगा कि फिजिटिंग, जब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होंगे और अपनी रेस्टलेस शो करने के लिए वो बॉडीली आपको जो है सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी नज़र आना शुरू होंगे। फिंगर्स को बहुत ज़्यादा मरोड़ना, पाँव की टैपिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी उनकी। उसके अलावा ये है कि हर चीज़ में एक आपको रेस्टलेसनेस उनकी या इम्पल्सिविटी नज़र आएगी। जैसा उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने चाहा है, जैसा वो सोच रहे हैं, या वो बच्चा या एडल्ट जैसा वो करना चाह रहा है, वो फौरी तौर पे करेगा। समटाइम्स इर्रिगार्डलेस ऑफ टाइम, वो बच्चा इतना इम्पेशेंट हो जाता है कि शायद वो टाइम भी ना देखे कि इस टाइम कौन सा टाइम हो रहा है, ये टाइम मुनासिब है या नहीं है ये काम करने का, ड्यू टू दैट हाइपर एक्टिविटी। इसके बाद थर्ड आती है, थर्ड मैंने टर्म यूज़ की थी इम्पल्सिविटी की। इम्पल्सिविटी भी यही होता है, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी जो है दैट गोज़ पैरेलल, ये साथ साथ चलते हैं। इम्पल्सिविटी में क्या होगा कि जो बच्चा है या जो पर्सन जो है ADHD का विक्टिम होगा, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होगा, बहुत ज़्यादा बेसब्र होगा, बेसब्रा हो आप कह सकते हैं। उसके अंदर ही विल लैक पेशेंस। फ़ौरन से उसकी एक सीवियर फॉर्म ये आएगी कि फ़ौरन से जो है कुछ भी है वो ब्लर्ट आउट करेगा, जो भी उसके मुंह में आया वो फ़ौरन से बोलना शुरू कर देगा। आपका एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, हम कोई बात करते हैं तो सबसे पहले एक थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें हम टाइम लेते हैं जब भी हम कोई भी अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक। लेकिन क्या होगा कि इट वॉन्ट टेक प्लेस, वो वाला थिंकिंग प्रोसेस जो है इट वॉन्ट टेक टाइम। बच्चे के माइंड में या उस एडल्ट के माइंड में जैसे ही कोई फ़ौरन से बात आई है, उसने क्या करना है, फ़ौरन से ही बोल देना है। और बाज़ दफ़ा वो बात या वो कमेंट्स बहुत ही इनअप्रोप्रिएट भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब जुमले भी होते हैं। इसके अलावा ये है कि इमोशंस शो करने में भी वो बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पल्सिविटी शो करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके भी शो कर सकता है, या समटाइम्स उस तरह के अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो नहीं शो करेगा अप्रोप्रिएट इमोशंस। डियर स्टूडेंट, ये तो थे हमारे सारे ADHD के मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके सिम्टम्स। अब हम चलेंगे इसकी असेसमेंट की जानिब कि असेसमेंट में कौन कौन से अवामिल दरकार होते हैं, किस तरीके से असेसमेंट की जाती है। अच्छा, असेसमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें 3 लोग हैं जो ADHD की असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो, केयर गिवर, गार्डियंस और स्कूल टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनसे वो टेस्ट स्केल जो है वो फिल करवाया जा सकता है। और इसके अलावा वो बच्चा, वो जो एडल्ट है वो खुद, उससे भी हम जो है वो ये स्केल फिल करवा सकते हैं इफ़ ही इज़ एबल टू रीड दैट टेस्ट। सबसे पहले एक अगर हम कहें कि बड़ा जो कन्वेंशनल तरीका है उसमें आ जाती है ऑब्जर्वेशन। थ्रू ऑब्जर्वेशन भी ADHD को जो है असेस किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन में अगेन 2 टाइप्स आ जाती हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, राइट फ्रॉम द नेम आपको नाम ही से आइडिया हो जाएगा कि इसमें जो है फौरी तौर पे आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, बच्चे से जाके आप मिलते हैं, उस एडल्ट से जाके मिलते हैं, उससे बात करते हैं और उसको मतलब आपकी मौजूदगी का इल्म होता है। जो एक्सपर्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो इसको असेस करने जा रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि कोई भी ऐसी सेटिंग है, पब्लिक प्लेस पे है बच्चा, पार्क वगैरह में है, इवन स्कूल में है, लेकिन जो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, वो इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो सामने नहीं आ रहा होगा, बच्चे को उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। इसमें तकरीबन 3 से 4 सेटिंग दरकार होती हैं अगर आप असेस करना चाह रहे हैं ADHD को। तो इसमें 3 से 4 सेटिंग वुड बी इनफ, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चा कौन कौन से सिम्टम्स शो कर रहा है, एंड यू कैन राइट इट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन आप जो है
असेस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्केल, जो कुछ बहुत नोन और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्केल्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है ADHD रेटिंग स्केल। इसमें टोटल आइटम है 18, राइट। 9 आइटम जो हैं अगेन इनअटेंटिव से रिलेटेड है और अटेंशन डेफिसिट जो है उनको एड्रेस कर रहे हैं, और बाकी की जो 9 आइटम है वो हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी को एड्रेस कर रहे हैं। और एक अच्छे स्केल की ये भी पहचान है कि वो जो है वही चीज़ असेस कर रहा होता है जो हम असेस करना चाह रहे होते हैं। लाइक इसमें ADHD से रिलेटेड सारे के सारे सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम इजीली असेस कर सकते हैं। और अगेन ये रेटिंग स्केल जो है 6 या 7 साल के बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉर्नर रेटिंग स्केल। कॉर्नर रेटिंग स्केल बेसिकली इसकी 3 टाइप के स्केल्स हैं, जिसमें एक है विच इज़ डिज़ाइन फॉर द पेरेंट्स, एक है दैट इज़ डिज़ाइन फॉर द टीचर, और एक जो है खुद एडल्ट पे जो है वो अप्लाई हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें अगेन जो इसके आइटम्स हैं दोज आर ऑल रिलेटेड टू द सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन बिहेवियर, हाइपर एक्टिव, और इसके अलावा इम्पल्सिविटी बिहेवियर, उससे रिलेटेड सारे के सारे इसके अंदर आइटम्स हैं। अगेन कॉर्नर्स रेटिंग स्केल भी है दैट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई और इम्प्लीमेंट, इसके और अथेंटिक भी है कि लाइक इसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 या 20 मिनट्स का जो है टाइम दरकार होता है इसको अप्लाई करने के लिए। इसके बाद एक एडल्ट्स के लिए रेटिंग स्केल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नोन एंड कॉमन वन, दैट इज़ ASRS, एडल्ट सेल्फ रिपोर्ट स्केल। उसमें ये होता है कि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन ही हैं दैट द एडल्ट हैज़ टू रिप्लाई एंड ऑल, और उनकी बेसिस पे जो है असेस किया जा सकता है। लाइक एडल्ट को पता चल सकता है कि वो ADHD की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लाइक मैंने जो स्टार्ट किए हैं वो मैंने सिंप्लिसिटी से किए हैं, सिंपल लाइक जितने सिंपल हैं और इजी टू अप्लाई हैं उससे किए हैं। उसके बाद फर्दर ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, प्लस इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता जाता है। नेक्स्ट आ जाता है CBCL, दैट इज़ चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट। इसके अंदर भी हैं ऑलमोस्ट दिस इज़ अ वेरी फेमस वन, 90 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुका है और ये एप्लीकेबल है, लाइक इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है 6 से 18 साल तक के बच्चे के लिए। और इसके अंदर भी सारे आइटम्स जो हैं सोशल बिहेवियर को एड्रेस कर रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी को एड्रेस कर रहे हैं, इम्पल्सिविटी को एड्रेस कर रहे हैं, इनअटेंटिव बिहेवियर को एड्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाता है वाइनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल। अगेन वेब्स है, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड वन, 90s में ये पब्लिश हुआ था, डिज़ाइन हुआ था, और अगेन ये 18 साल तक के बच्चे के लिए, 7-8 से लेके 18 साल तक के जो एडल्ट है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा और भी बहुत से टेस्ट और स्केल्स हैं और जो कि जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। आई विल शेयर इट विद यू एंड होपफुली स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में ADHD से रिलेटेड जो इसके कैरेक्टरिस्टिक और सिम्टम्स थे और इसकी असेसमेंट थी, इससे रिलेटेड आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मुफीद इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।